Good morning, students. Welcome again. Our today's maths online class topic is circles of 10th class. Circles आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था. 9th में जो पढ़ा था उससे काफ़ी इजी है 10th में. अगर 9th का अच्छे से आता है तो 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को पढ़ने में. 10th में हमें सर्कल्स में बहुत कम कवर करना है, सिर्फ टेंजेंट्स के बारे में है, ज़्यादा कुछ नहीं है. सबको पता है टेंजेंट्स क्या होता है, हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा. स्पर्श रेखा नाम से ही लग रहा है कि जो स्पर्श करके चली जाए, मतलब एक पॉइंट पे सर्कल को टच करके जो लाइन पास होती है उसको हम टेंजेंट बोलते हैं. एक और लाइन होती है जो सर्कल को ऐसे छेद करके जाती है, उसको छेदक रेखा बोलते हैं, सीकेंट. जो यहाँ से और यहाँ से दो पॉइंट से टच करके जो लाइन जाती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट. और सीकेंट का जो अंदर का पोर्शन होता है उसको सबको पता है कॉर्ड होता है, जीवा बोलते हैं उसको. ये यहाँ से मान लो ये इतना पोर्शन है, ये कॉर्ड हो गई. और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, हम उसको डायमीटर बोलते हैं, जो सेंटर से पास होके जाती है. सबसे लंबी कॉर्ड होती है डायमीटर. और ये सबको पता है ये रेडियस होता है डायमीटर का आधा, इसको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, त्रिज्या. ठीक है. तो अगर इतना अच्छे से आ गया है आप लोगों को तो आगे 10th चैप्टर में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. इसमें सबसे पहले हम थ्योरम करेंगे 10.1. दो थ्योरम्स है इस चैप्टर में, सिर्फ 10.1 और 10.2. एग्जाम में इन थ्योरम्स में ये थ्योरम्स 2 या 3 मार्क्स की आती ही आती हैं, तो ये दोनों ही आप लोगों ने अच्छे से रट लेनी है. पहले इसको समझ लेना है कैसे होती है थ्योरम्स, बाद में इसको अच्छे से रट लेंगे, स्टेट एंड प्रूफ इसका. उसके बाद एग्जाम में ये कंपलसरी है, आती ही आती है. टेंजेंट सबको पता है, लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट. एक पॉइंट पे टेंजेंट, टेंजेंट अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. जो एक पॉइंट पे सर्कल पे टच करती है उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं. देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल. एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकता है सर्कल के, बाकी जो और टेंजेंट होंगे वो दूसरे पॉइंट से जाएंगे. इसमें हम इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, अनगिनत स्पर्श रेखा बन सकती है एक सर्कल की. तो एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट जाएगा. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में दिए हुए हैं तुम्हारी एक्सरसाइज में. तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबको याद रखने हैं कि टेंजेंट सर्कल के एक पॉइंट से एक ही जाएगा और एक सर्कल पे अनगिनत स्पर्श रेखा, अनगिनत टेंजेंट्स जा सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी. सेकेंड है सीकेंट, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. जो 2 पॉइंट से भी बताया था इंटरसेक्ट करेंगे उसको सीकेंट बोलते हैं. कॉर्ड होती है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल. जो 2 पॉइंट को जोड़ती है वो कॉर्ड होती है. लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये डायमीटर. ये भी क्वेश्चन आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी. अब हम कर रहे हैं थ्योरम 10.1. 10.1 का स्टेटमेंट क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, कॉन्टैक्ट हो रहा है ना इन दोनों का यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हिंदी में क्या लिखते हैं, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है, से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है. जो ये रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, यहां से अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम जोड़ते हैं तो ये रेडियस इस पे परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है. फिर से देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर है रेडियस पे, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये परपेंडिकुलर होगा. ये स्टेटमेंट है, इसको अब हमें प्रूव करना है. सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन. गिवन क्या दिया हुआ है हमें, एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ. एक्स वाई ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है.
ये टेंजेंट है, ये इसका सेंटर है सर्कल का। प्रूव क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर टू XY, OP XY पे परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन हमें लिखनी है, टेक अ पॉइंट Q ऑन XY एंड जॉइन OQ। हम एक पॉइंट लेंगे Q XY पर कहीं भी ले सकते हैं और उसको ज्वाइन कर देंगे रेडियस से। अब ये हमने क्यों ज्वाइन किया है, एक ज्योमेट्री में पहले एक थ्योरम करी होगी कि किसी पॉइंट से अगर हम किसी लाइन पे डिस्टेंस देखेंगे, मान लो इस पॉइंट से इस लाइन पे इतनी सारी हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, मिला रहे हैं इन दोनों को, तो सबसे कम डिस्टेंस कहाँ होगा, जो लाइन परपेंडिकुलर होगी, मतलब ये शॉर्टेस्ट लाइन होगी, जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो हमें प्रूव करना है कि OP जो है वो सबसे छोटी लाइन है। अगर हम इस पे और भी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं तो हमने इतनी सारी तो नहीं ली है, हमने एक ही लाइन ड्रॉ कर दी है इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन में। प्रूफ क्या है, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल। सबको पता है कि Q सर्कल से बाहर है, बिंदु Q वृत्त के बाहर है, इसलिए therefore OQ इज ग्रेटर देन OP। जो OQ है वो OP से बड़ा होगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। जैसे ये सर्कल है, ये सब रेडियस हो गए इसके। अब ये रेडियस से बाहर है, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये OQ OP से बड़ा है क्योंकि OP रेडियस है। दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट B। ये हर उस पॉइंट के लिए सच होगा सिर्फ P के अलावा, एक्सेप्ट P। दिस विल बी ट्रू फॉर एवरी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल ऑन XY। XY पे जितने भी पॉइंट्स पे हम ये लाइन डालेंगे, सब में यही होगा कि OP सबसे छोटी होगी। यह बिंदु P के अतिरिक्त XY के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन, तो इसलिए OP सबसे छोटी होगी, OP सबसे छोटी है। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू XY, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो सबसे छोटी लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बाकी नहीं होती। तो थ्योरम 10.1 में बस इतना ही है। ये आ जाता है तुम्हारा 2 मार्क का क्वेश्चंस। नेक्स्ट थ्योरम है 10.2। The lengths of a tangent drawn from an external point to a circle are equal। क्या मतलब है, tangent drawn on a circle from an external point, external मतलब बाहरी बिंदु, उससे tangents कितने ड्रॉ हो सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट से कितने tangents ड्रॉ हो सकते हैं एक सर्कल पे, तो इसका आंसर होगा 2। बाहर से किसी पॉइंट से सर्कल पे हमेशा 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या है, द लेंथ्स ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये जो 2 टेंजेंट्स हमने एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करे हैं, इनकी लेंथ इक्वल है, मतलब PQ इज इक्वल टू PR। जो ये आगे चली गई है लाइन, हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, सिर्फ हमें PQ और PR को इक्वल बताना है। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, a circle with center O, PQ and PR are 2 tangents। एक सर्कल है, उसका सेंटर O है और PQ और PR 2 tangents है, ये गिवन है। उसके बाद प्रूफ में क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल टू PR। हमें ये दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। कंस्ट्रक्ट हम क्या करेंगे, जॉइन OP, ये O सेंटर है, इससे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। PO को ज्वाइन कर लिया, अब हमें OQ को भी ज्वाइन करना है और नीचे OR को भी ज्वाइन करना है। ये हमने क्यों ज्वाइन किया है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे, जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में करते थे। तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, तो ये 2 ट्राइंगल बन गए। अब हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल POQ, PQO एंड PRO, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। सबसे पहले देखेंगे इक्वल क्या क्या है, ये दोनों रेडियाई है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, OQ इज इक्वल टू OR। बीच की लाइन कॉमन है, OP इज इक्वल टू OP, ये हमें इजीली पता लग रहा है। अब थ्योरम 10.1 को रिकॉल करो, हमने क्या प्रूव किया था उसमें कि रेडियस से अगर टेंजेंट पे कोई लाइन ड्रॉ होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्रीज। तो हमें ये एंगल मिल गए दोनों 90 डिग्रीज के।
इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग समता बोलते हैं हिंदी में, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। Therefore PQ is equal to PR. Therefore PQ is equal to PR by CPCT, hence proved. बस इतनी सी थ्योरम है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब इन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक ये थ्योरम्स अच्छे से याद कर लो, बार बार प्रैक्टिस करो इनकी, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर ये नहीं आएंगे तो आगे क्वेश्चंस करने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो आज यहीं फिनिश करते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट में हम लेंगे इनकी एक्सरसाइजेस।